टप टपा टप टपा टप टप टपा टप टप टपा टप टपा टप टप टपा टप ला 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 री चालू हो गई क्लास। यस चलो बच्चों पार्टी, आवाज आ रही सबको मेरी बराबर? पार्टी मजामा, कैसे हो, क्या हालचाल, तबीयत बढ़िया चंगा? आपको सबको मेरी तरफ से एक बार और हैप्पी दिवाली। दिवाली मस्त एंजॉय करी, मस्त रिवीजन करा, बहुत सारे सवाल करे, मजा तो आया होगा, फील भी आई होगी। बोलो भैया क्या हालचाल? डाड़ा डाड़ा और मैं जी रहा हूं गर्म पानी पी पी के। क्योंकि जैसे ही मैं दिल्ली में आया गले की लग गई वाट। दिल्ली में पॉल्यूशन है हद से पार, सांस लेता हूं तो लगता है धुआं अंदर जा रहा है और गले से आवाज क्यों नहीं आ रहा है। चल पढ़ाई करो, रेडी हो? इको आ ही नहीं सकता, साउंड प्रूफ रूम में हो, कुछ ना चलेगा। अब इको नहीं आ सकता है। तैयार? आज का लेक्चर बहुत दमदार होगा, एक बार जो पढ़ा रिवाइज करेंगे, धड़ल्ले से आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ड्रिल का सॉल्यूशन आपको मिल गया है, आज की ड्रिल का भी आ जाएगा। डीपीपी का सॉल्यूशन आपसे हर बार टाइम पे आपको मिलेंगे, सारे डीपीपी आने वाली रिकॉर्डिंग होंगे, प्रीवियस की भी आती जाएगी, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपसे अपन बहुत ज्यादा दमदार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बेसिक्स हो चुका है सब कुछ, अब चलेगा मीडियम लेवल या एडवांस लेवल पे चीजें, ठीक है? तो आज हो गई स्ट्रीक नंबर 4, ग्रेविटेशन का 4th लेक्चर है। टेलीग्राम पे आ जाओ, नहीं आए हो तो आ गए हो तो बहुत ही बढ़िया भैया। आज करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन जी। और चाय के साथ कौन से बिस्किट खाते हैं? पार्ले जी। आज पढ़ेंगे छोटा जी। इसके ऊपर टोटल 11 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, 11 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे जी के ऊपर। अपन ने, मैं बहुत स्पेसिफिक तो पॉइंट चीज आपको देख रहा हूं, फोर्स और जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के ऊपर अपने 10 टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे थे। छोटे जी के ऊपर कितने आते हैं बेटा? 11 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। 11 के 11 डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। डेरिवेशन लास्ट क्लास अपन ने बहुत सारे कर लिए थे, रिवीजन पूरा देखेंगे, मजा आएगा। रेडी हो? आर यू रेडी? तैयार हो भाई? दिवाली की छुट्टियां हो गई है दमदार। वॉइस क्रैक, वॉइस प्रॉब्लम, ऐसा कैसे हो रहा है भैया? वॉइस का इशू क्यों? वॉइस का इशू सही करिए भैया, वॉइस क्यों गड़बड़ हो रही है? अभी ठीक हो गई वॉइस? क्या आवाज अभी सही है? अभी हो जाएगी सही, टेंशन ना लो इतनी, क्योंकि मैं आज हूँ ऑफिस से ले रहा हूँ क्लास, तो ऑफिस में तो सब सही होता है। बोलो 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 बोलो, अभी आवाज बराबर आ रही है? ज्यादा लाउड हो रही है? अभी ठीक हो गई है? डन डन डन, अभी क्लियर है? बहुत सही, चलो चालू करते हैं चीजें। तो रिवीजन ऑफ जी करेंगे। देयर आर टोटल कितने? 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, सबके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। टाइप 1 आता है जनरल जीएम। जी की वैल्यू जो होती है gm/r² होती है। जी होता है अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बहुत सिंपल सिंपल है। टाइप 1 बेटा नोट करना कॉपी में, यही पूरा गेम पलट जाएगा। एम होता है मास ऑफ प्लैनेट और आर होता है रेडियस ऑफ प्लैनेट। आर क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो बहुत डायरेक्ट सवाल आते हैं, स्टैंडर्ड सवाल आते हैं, बड़े इजी होते हैं। मैंने बोला सवाल ले लो कि मास एंड रेडियस बिकम्स डबल, वैल्यू ऑफ छोटा जी विल बी A 2 times, B 4 times, C 1/2 times, D 1/4 times। आराम से सोच के करके बताइए, बड़ा फेमस सवाल है, कई बार आ चुका है, कई एग्जामों में आया है, जोश तो है, बढ़िया है। सवाल करके बताए तो मजा आ जाएगा। 30 सेकंड बहुत है सवाल के लिए, फर्जी सवाल एकदम बिल्कुल जीरो बेसिक पे चालू कर रहे हैं बात। क्या होगी वैल्यू बताइए? 2 times, 4 times, 1/2 times, 1/4 times। सोच के बताइए बेटा, नोट करना है, सब कुछ नोट करना है, नोट करना है ये टाइप्स। अगर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हर चैप्टर में अपन अब टाइप्स में थोड़ा चीजें देखने वाले हैं।
ठीक है, क्योंकि आप चैप्टर्स जो है बहुत स्पेसिफिक टाइप के चैप्टर्स है कि ये जैसे छोटा जी इसके ऊपर 11 टाइप के सवाल है, ऑर्बिटल के ऊपर 8 टाइप के सवाल होते हैं, केपलर के ऊपर 4 टाइप के सवाल आते हैं, फिक्स सवाल आते हैं, वही फिक्स सवाल करने होते हैं। जल्दी बताइए बच्चों। आंसर होगा इसका 1/2 टाइम्स। सर हाउ? सिंपल सी बात है, मास भी डबल हुआ है और रेडियस भी डबल हुई है, तो एक 2 काट हो जाएगा, 1/2 GM/r² बचेगा ये, तो ये G/2 हो गई वैल्यू। तो G क्या हो जाएगा? आधा हो गया। क्या गेम समझ में आया बच्चों? बात को क्लियर है? बताओ। ठीक है, ओके। धुम ता ता दुम ता ता ता। एक और सवाल करेंगे इस टाइप का, फटाफट देखो बेटा। मास एंड रेडियस, नहीं रेडियस तो अभी था, मास एंड डायामीटर बिकम्स 2 टाइम्स। इसका आंसर देखिए कितने लोगों ने सही किया। ओह 6, बाकी लोगों ने गड़बड़ क्यों करी? अब नहीं करना। अगला सवाल सेम टाइप का सवाल है बच्चा। अब क्या है? मास एंड डायामीटर डबल हो गई, तो बताओ जी के साथ क्या होगा? रेडियस की क्या डायामीटर हो गई? जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? बेटा कल आपका हॉलीडे नहीं होगा, अब कोई हॉलीडेज नहीं है, देयर आर नो हॉलीडेज नाउ। ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चों, क्या होगा? इतना टफ नहीं, इजी सोच के बताओ। हाँ बेटा सब नोट करना है, आज की क्लास में सब कुछ नोट करना है। नोट एवरीथिंग जो आज मैं लिखा रहा हूं बेटा, ये क्लास ही इंपॉर्टेंट। देखो लास्ट क्लास स्कूल की थी, सारे डेरिवेशंस करे थे। आज की क्लास स्कूल की नहीं, आज की क्लास प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड है बेटा। बहुत गलत, सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं। पोल नहीं चला, पोल चला लेते हैं। चलो बताइए, आंसर डी नहीं होगा, गलत है। समझो बेटा, डायामीटर कंसेप्ट समझो बेटा, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट है डायामीटर जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या कंसेप्ट समझो सवाल का, रेडियस इज डायामीटर का आधा। तो बता रेडियस क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है डायामीटर के। तो इफ डायामीटर इज डबल्ड, देन मतलब वही सेम सवाल है लास्ट वाला ये, देन रेडियस इज ऑल्सो डबल्ड। कंसेप्ट यही है बेटा, डायमीटर डबल करोगे रेडियस डबल हो जाएगी, डायमीटर आधी करोगे रेडियस आधी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई डबल है तो 2 और कर रहा है, ऐसा कुछ ना, बकवास होता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखो आप इस चीज का, मैंने बोला डायमीटर है 100, तो रेडियस कितनी होगी बताओ? 100/2 50। वहीं पे अगर मैंने डायमीटर डबल कर दी, डायमीटर कर दी 200, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी बताओ? 200। देखा आपने एक चीज यहां पे, जब डायामीटर डबल होती है तो रेडियस भी डबल हो जाती है। समझ में आया? बहुत बेसिक है। अरे बोलो भाई क्लियर है? किसी ने सही करा? सब लाइन से तो सेम, तो ये और ये सेम सवाल थे। मास रेडियस डबल करो या मास डायमीटर डबल करो, सेम टू सेम, सेम टू सेम। जैसे घुमाने की कोशिश करते बेटा आपको, और देखो कितने कम लोगों ने ये लगा दिया भाई आओ भाई साहब डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, दीज आर द सेम क्वेश्चंस। अरे बोलो बात समझ में आई बेटा? पूरा गेम समझ में आया? तो बेटा बहुत सिंपल चीजें होती है, टफ नहीं होती है। चलो अगला गेम देखिए, सेकंड टाइप। पहले यहां तक क्लियर है बच्चों? बताओ यस या नो, फटाफट बोलो। एकदम बेसिक, सब पढ़ लिया है। छोटे जी की वैल्यू GM/r² के ऊपर डायरेक्ट सवाल होते हैं, डायरेक्ट सवाल होते हैं, डायरेक्ट गेम होता है। क्या बात समझ में आई बेटा? बताओ। अरे आया बहुत इजी, मुश्किल बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। इससे आसान क्या ही होगा यार?
एकदम आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है भैया, डबल करा नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यही सिंपल सवाल होते हैं। तो आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आ भी चुके हैं और आते भी रहते हैं, तो ये अब यहाँ नहीं अटकोगे आप, मुझे इतना भरोसा है कि यहाँ तो आप कर लोगे एटलीस्ट चीजें। बहुत सही। कुछ 10% बच्चों को दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है? पहली बार पढ़ रहे हो, कोई है जिसकी पहली क्लास है ये? ऐसा मत करो यार, फर्स्ट लेक्चर से देख कर आओ, ठीक है बेटा? थोड़ा सा गैप हो गया है, दिवाली में थोड़ा थोड़ा भूल गए हो गए, बहुत सारे बच्चों ने घर पे किताबें नहीं खोली होगी। सर दिवाली पे किताबें कौन खोलता है? बेटा मैंने बोला था किताबें खोल लेने के लिए, जरूरी होता है बेटा, थोड़ा सा खोल लिया करो किताबें, ठीक है? थोड़ा सा खोल लो, फायदा हो जाता है। चलिए, सेकंड टाइप के टाइप 2 होते हैं डेंसिटी वाले सवाल, नोट करना है। टाइप 2 होता है जी एन डेंसिटी। तो नॉर्मली देखिए, छोटे जी की वैल्यू होती है जी एम बाय आर स्क्वायर। तो मैंने बोला जी प्रोपोर्शनल होगा आर की पावर -2 से, इफ एम इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो, ठीक है? तो इसमें इक्वेशन इफ मास इज सेम देन क्या हो जाएगा? G1 बाय G2 क्या बोल सकते हो आप? R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। डायरेक्ट बात है, वही इनवर्स रिलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये सब सिंपल चीज हमको पता है। पर सवाल में अगर डेंसिटी दे दी, इफ डेंसिटी इज गिवन, अब सवाल पूरा बदल गया भैया। जैसे ही डेंसिटी देते बेटा, पूरा आपको सिखा रखा है ये चीज, डेंसिटी शब्द का इस्तेमाल जैसे ही करा। अच्छा बोल डिले हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा लंबा टाइम दे दूंगा बेटा, ध्यान रखो, समझो। अगर 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 देखो ध्यान से, डेंसिटी दिया है तो अपन क्या करते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट से बताओ बेटा मेरे को। डेंसिटी दिया है तो क्या डिफरेंस आता है? जब भी आपको बोल बोल के थक चुका हूं मैं, डेंसिटी देने पे सिर्फ एक छोटा सा फर्क पड़ता है, एक छोटू सा फर्क पड़ता है डेंसिटी देने के ऊपर। बताइए क्या फर्क होता है? क्या होता है फर्क? टाइप 1 इसके जस्ट पहले जो किए थे, 2 टाइप 1 थे ना, टाइप 2 है। क्या फर्क होता है डेंसिटी देने पे? बहुत सही, कई लोग सही जवाब दे रहे हैं, मास की जगह डेंसिटी रखा जाता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी दे दिया है बेटा, तो क्या करते हैं, मास को रखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर का क्यूब फॉर स्फीयर, जैसे अर्थ या कोई भी प्लैनेट है। चलिए बच्चों, बहुत बुरा गला खराब है, पर ठीक है, देखते हैं तो कैसे करेंगे सॉल्व। देखो बेटा, जी बाय आर स्क्वायर, मास की जगह क्या आ जाएगा बेटा? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। अब कुछ कट रहा है क्या? क्या कुछ कट रहा है? क्या कहीं पे काटो हो रहा है? क्या आपको कहीं काटो होते हुए दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या बेटा? कुछ दिख रहा है? क्या कुछ कटेगा? क्या कुछ कट पाएगा? बताइए भैया, क्या कुछ कटते हुए दिख रहा है आपको? मुझे तो कुछ कटते हुए दिख रहा है। क्या कटते हुए दिख रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आर, शाबाश। तो आर स्क्वायर से कटेगा आर का क्यूब, बचेगा सिर्फ एक आर। तो छोटे जी की वैल्यू क्या बोल देंगे? बड़ा जी इंटू डेंसिटी इंटू 4 पाई आर अपॉन में 3, ठीक है? अब यहां कांस्टेंट क्या क्या है देखो बेटा, जी कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो जी प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा? डेंसिटी और आर, रो इंटू आर। तो डायरेक्टली बोल सकता हूं बेटा, G1 बाय G2 इज इक्वल टू ρ1 R1 अपॉन में ρ2 R2, अगर डेंसिटी गिवन होती है बेटा तो। एंड इफ डेंसिटी इज सेम हो गई, तो G1 बाय G2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। याद रखना बेटा, ये सवाल मेरे से इंस्टा पे भी एक बालिका ने डाउट पूछा था, आज ही पूछा था, थोड़ी देर पहले जवाब भी दिया मैंने बेटा,
कि जब मास कांस्टेंट होता है, बच्चे कंफ्यूज आएंगे, सर 1/r² लगा है, आर लगा, ऐसा समझ ही नहीं आ रहा सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? सेम चीज अलग अलग फॉर्मूला। बेटा देखो क्या है, जब मास कांस्टेंट है तो ये होगा, डेंसिटी दे दी तो मास को हटा देंगे, तब लगेगा या तो ये, और सेम हो गई डेंसिटी तो ये डायरेक्ट लग जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है बेटा, 1 सेकेंड में माइंड में आ जाती है चीजें। यू डोंट नीड टू मग इट अप, रटने का कोई सेंस नहीं बनता। आपको पता है मास में डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में r³ आएगा, r² r³ कट के r हो जाएगा, इतना सा तो माइंड में 1 सेकेंड में भी हो जाएगा यार, इसमें क्या टाइम लग रहा है। ठीक है, बहुत बार न्यूमेरिकल में डेंसिटी ही पूछ लेते हैं, रटना नहीं है बेटा। 3 इधर लेकर आओ, 3g अपॉन में 4πr बड़ा जी। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में, डेंसिटी बताओ क्या होगी, तो वो भी बता देंगे। तो से कोई बहुत टफ सवाल नहीं होते बेटा, पर याद रखना कब कौन सा लगाना है। हम ये आप लगाओगे कब, जब मास कांस्टेंट होगा, और अगर डेंसिटी सेम हो गई तो फिर ये नहीं लगा देना, तो फिर डेंसिटी पे आ जाएंगे बेटा। दोनों में फर्क है, भी सवाल करके देखेंगे, नोट कर लिया तो बल्ले बल्ले दे दो। आए बेटा बात समझ में, बेटा आया समझ में? धीरेन्द्र आ रहा है भैया, इधर उधर की बात ना करे बेटा। अनन्या समझ में आ रहा है? राम गायकवाड़ समझ में आ रहा है? बालक बोलो बोलो। शिवम समझ में आई? आपकी शादी सेट हुई नहीं बेटा, शिवम नहीं हुई। आगे बताइए। कृष्ण शर्मा, हाँ हाँ रिपीट कर रहा है बेटा, रिपीट कर दिया। बताओ क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। बहुत बेसिक से लेकर चले एक एक चीज अपन इस पे, ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल्स में ये दिख जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। डीपीपी जो आपने करी है वापस से, थर्ड डीपीपी जो गई है वो अब इसके बाद हो जाएगी। उसमें ये सवाल 2 से 3 बार आया है, ये एक अपने आप डीपीपी का क्वेश्चन है जो आप करोगे, ये डीपीपी का क्वेश्चन है जो आप करोगे, सारे सवाल आएंगे आपको, ठीक है। दीज आर ऑल डायरेक्ट चीजें जो आती है। मैंने बोला था नेक्स्ट इस क्लास के बाद डीपीपी हो जाएगी पूरी की पूरी। बताओ क्लियर है बच्चों बात ये? अब सवाल करें इसके ऊपर, रेडी हो सवाल के लिए? मैंने बोला ठीक है, 2 planets having same mass and radius r and 3r, ratio of their g will be। बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर? ऐसे सवाल को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। चलो पहले सवाल करें। अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू अर्थ बट रेडियस 3 times of अर्थ, value of g on new planet will be। चलिए करके देखते सवाल। पहला सवाल, 2 प्लेनेट का सेम मास है, r और 3r उनकी क्या है, रेडियस है, रेशियो ऑफ देयर छोटा जी। बताइए कितना होगा, जल्दी बताओ बेटा। पहला देखें, पहले केस में क्या हो जाएगा, g 1/g2। देखो समझो, सेम क्या है, मास है, तो g इनवर्स होगा r² का, g 1/g2 r2 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3r और 2r स्क्वायर है तो 2 बार, यह आ जाएगा 9:1। सेम सवाल है ये, तो नया प्लेनेट का जो g डैश हो जाएगा क्या हो जाएगा, g का r 3 टाइम्स हो गया तो g/9 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल कुछ ना हो जाता। g/9 हो जाएगा, सवाल ही खत्म हो जाते हैं। सिंपल सवाल होते हैं। सवाल में थोड़ा ट्विस्ट,
सवाल पूरा चेंज हो गया है। जल्दी बताइए बेटा, सवाल पूरा चेंज हो चुका है। इतना सा चेंज करा, पूरे सवाल बदल गए। डिफरेंस समझ में आया सवालों में कैसा होगा बेटा? एक एक छोटी छोटी चीज बदल के मैं पूरा गेम। अब बच्चे बोलेंगे सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनते बेटा, ये है थियरी के क्वेश्चंस। कंसेप्ट आएगा, थियरी बनेगी, झटाक झटाक बनेगी। और यहां आप घुमा सकते हो लोगों को भयंकर। सेम सवाल है, फर्क थोड़ा सा है। सेम डेंसिटी हो गई तो जी प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। इसमें डेंसिटी सेम है बेटा, देखो तो G1/G2 R/3R, काटो 1/3 आ गया। और इसमें क्या हो जाएगा, जो नया G' आ जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ G हो जाएगा। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो फंसते हैं इस कंसेप्ट पे। क्या कंसेप्ट समझ में आया? नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। कंसेप्ट समझ में आया? एकदम बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक जीरो वाला कंसेप्ट है भाई। सर अपन डिसाइड करें उनका। धीरेन्द्र क्या बात कर रहा बालक? धीरेन्द्र पढ़ाई में ध्यान लगा, इधर की बकवास बातों में ध्यान लगाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बेटा बात? ठीक है बेटा, देखो तो यहां हमने देखा वही सेम ही है ना। देखो यहीं से तो निकला, पहला आ गया तो दूसरा तो पहले पे ही डिपेंड करता है। देखो G1/G2 ये है 9 है, तो G1/G2 आया 9, G2 आ गया G1/9। यही तो है सेम सवाल। इसी से ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा, और ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। सेम सवाल है बेटा, दीज आर ऑल 4 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। बस कब मास सेम है, कब डेंसिटी सेम है, ये ध्यान रखना। यहाँ लोग गलती ब्लंडर करके आते हैं एग्जाम में, लपक के गलतियां होती हैं यहाँ पे। ये गलतियां नहीं करना है। बहुत सही। बाकी लोग जहां टकरे हो डाउट देख लेते, कहां टकरे बताओ। हाँ बेटा वो गलत लिखा है, ठीक है, गलत बताया इन्होंने। वो हो सकता है कुछ फंडामेंटली सवाल में थोड़ा गड़बड़ हो, गलत तो नहीं बताएंगे वो भी। कुछ सवाल में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो हल्की फुल्की सी, तो मैंने जो बताया एग्जैक्ट करेक्ट बताया। उनके सवाल में हो सकता है तो कुछ वर्डिंग अलग हो या कुछ और हो। पर ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस मतलब ग्रेविटी जीरो नहीं होता है, मतलब कैपिटल G जीरो कहीं पर भी नहीं होता, याद रखना है, ठीक है। और मैंने इसलिए आपको बोला भी था, कई बार चीजें गलत भी बताई जाती है कई जगहों पर। छुट्टी नहीं है। G' वाला बता दो कैसा रहा बेटा, कौन सा, थोड़ा स्पेसिफिक बताओ, कहाँ अटक रहे हो आप बताओ। तो कुछ है ही नहीं यहाँ तो। चलो बताइए बच्चों। हाँ बच्चे बहुत फिल्टर हो गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिवाली के बाद भाग जाते हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो पढ़ने वाले नहीं, जो इंटरेस्ट नहीं है, जो सिंसियरिटी नहीं, दिवाली में तो आते ही नहीं है। ठीक है चलो, चैट थोड़ी ब्लॉक करनी पड़ेगी, बकवास थोड़ी ज्यादा हो रही है चैटों पे। आओ सवाल, आगे सवाल देखिए। टाइप 3 G8 हाइट H। तो अपने को पता है G अर्थ के सेंटर से अगर रेडियस R लेते हैं सेंटर से, तो जो छोटे G की वैल्यू निकल कर आती है, क्या निकल के आती है, Gm/R का क्यूब, R का स्क्वायर सॉरी। अगर ये अपन हाइट के टर्म्स में लेते हैं ये, तो G की वैल्यू निकल के आ जाती है Gm/R प्लस H का स्क्वायर। ये G0 के G0 क्या होता है बेटा, जो सरफेस पे होता है, Gm/R स्क्वायर। G0 के टर्म्स में आते हैं G0 R अपॉन में R प्लस H का स्क्वायर, या G0 1 अपॉन में H प्लस R का स्क्वायर। ये बराबर हो जाता है G0 1 माइनस 2H/R फॉर स्मॉल चेंज। ये पूरा डेरिवेशन लास्ट क्लास में करा है। दीज आर ऑल वैलिड फॉर बिग चेंजेस। बिग चेंज में ये होता है स्मॉल चेंज में। ये पूरा लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं इसको।
अपन ने बहुत अच्छे से डिराइव भी किया था। याद है या भूल गए सब कुछ? याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था या भूल गए सब? बोल, याद आ रहा है नहीं आ रहा? यस या नो, फटाफट बता बेटा। एक बार लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन है, लास्ट क्लास में थियरी थी, इस क्लास में न्यूमेरिकल्स है। बहुत ढंग से करना तभी बनेगी चीजें। सब देखा हुआ है कि सेंटर से आर पे होता है, अगर हाइट दे रखी है तो आर प्लस एच लेना पड़ता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी तो होगी। कब कौन सी वैल्यू देखते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे डिसाइड करते हैं बेटा? जब भी एच की वैल्यू ऐसी हो, रेडियस का आधा, रेडियस के बराबर, डबल ऑफ रेडियस, ट्रिपल ऑफ रेडियस, तब बड़ा चेंज माना जाता है। और जब एच की वैल्यू ऐसे दे रखी हो, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 100-200 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर है, ऐसे किलोमीटर जब तक होते हैं तब हमेशा छोटा ले लिया जाता है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है बेटा? 6400 किलोमीटर होती है। तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं होते। तो जब भी हाइट ऐसे दे रखी हो लेते हैं अपन क्या? बिग चेंज। जब भी हाइट ऐसे दे रखी हो क्या लेते हैं बेटा अपन? स्मॉल चेंज। अच्छा देखा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है। आप सवाल करेंगे इसके ऊपर। बेटा सब भूल गए तुम ये चीजें? ओ भाई साहब, चैट ऑन करनी पड़ेगी। क्यों भाई, याद क्यों नहीं है ये? ओए, क्यों याद नहीं है? छुट्टियों में कुछ नहीं पढ़ा तुमने? बेटा ऐसी गलतियां नहीं करना है बेटा। तुमने पाप कर दिया छुट्टियों में नहीं पढ़ के। तुम समझे पाप क्या होता है? बहुत बड़ा पाप हुआ है ये। वापस पूरा देखो बेटा, अपन चैप्टर पूरा ढंग से करा हुआ था, इतना डिटेल में पढ़ा था, मजा आया था, याद करो। सब भूल गए, सब भूल गए। कितना डिटेल, 2-2 3 पेज के स्कूल के पॉइंट बाय पॉइंट डेरिवेशन लिखे थे भाई। भाई क्या कर रहे हो बेटा? देखो ऐसा करने से तुम अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो यार? ऐसी गलतियां नहीं करो। छोटी सी चूक से जीवन बर्बाद हो जाता है। ये तुमने ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर। बेटा ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। नेक्स्ट क्लास से पूरा रिवाइज करके आओ दोनों क्लासेस का, वरना पूरा गुल हो जाएगा यार। इतना मेहनत करके अपन तो, आपकी मेरी मेहनत तो चलो भाड़ में, मैं तो फिर कर दूंगा। कितनी मेहनत करके आपने पढ़ा था यार। ऐसा करने पे बेटा तुम इतना नुकसान कर रहे हो खुद का, मत करो प्लीज, है ना। पढ़ो, सब कुछ रिपीट है, कुछ नया नहीं है। सवाल देखो, मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट हाइट बराबर r/2। सवाल नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट हाइट बराबर r, और एक और आ जाएगा 2r। ठीक है, 3 सवाल आपके लिए अभी के अभी करना है। r/2, r और 2r, 3 सवाल अभी के अभी करके बताओ, फटाफट बताओ बेटा। एक और सवाल हो जाएगा, फाइंड हाइट एट विच g इज इक्वल टू g0/2। सारे बिग चेंजेस वाले सवाल है, करके बताइए फटाफट से सारे सवाल ये वाले। ठीक है, ऐसी गलतियां नहीं करना है बेटा, ठीक है। नहीं बेटा लास्ट लेक्चर नहीं है अभी, इसके ऊपर आज कल परसों तीनों दिन क्लास लगेगी आपकी। बाकी सब्जेक्ट की छुट्टी हो सकती है, फिजिक्स की क्लास आपके रेगुलर लगेगी, ठीक है। अब कोई छुट्टी नहीं होगी फिजिक्स में, कोई भी छुट्टी नहीं होगी आपसे। चलिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में क्या फर्क बेटा? ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस मतलब होता है, या ग्रेविटी फ्री स्पेस, दोनों लगभग सेम ही चीज है। दोनों का मतलब होता है बेटा, कोई प्लैनेट की ग्रेविटी नहीं आती है उसमें। थियरी में बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको, मैंने बोला था बहुत सारे बुक्स में भी ये चीज गलत दे रखी है, थोड़ा ध्यान रखा करो उन चीजों का। आपको बता के बताया था ना, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस मतलब कोई पता ऐसा नहीं है जी कैपिटल G0 है, नहीं नहीं नहीं, उसका मतलब है उस जगह पर वहां पे कोई प्लैनेट की ग्रेविटी नहीं आ पा रही है। वहां पर जो है उनमें तो लगेगा ना ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ है बेटा वो तो, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बहुत जगह पर कहीं टीचर कहीं बुक्स भी कर देती है। आराम ध्यान से देखो बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भैया।
छठ पूजा बेटा तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर देख लो बेटा चूंकि सिलेबस अब अपने को ट्रैक पे लाना पड़ेगा, ठीक है। मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी तो कुछ गड़बड़ हो जाती, मेरी तबीयत वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है यार, ज्यादा खराब होती है, पता नहीं क्यों। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट एच बराबर आर बाई टू। देखिए जी क्या हो जाएगा, जी नॉट आर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। चलो देखिए आर प्लस एच की वैल्यू निकालो, आर प्लस आर बाई टू, ये हो जाएगी 3r/2। चलो ये समझ में आया, पहले बताओ क्या ये इतना सा पार्ट समझ में आ गया? क्या इतना सा कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हो? मैं इसे इतना पूछ रहा हूं आपसे, बताइए क्या आप ये माइंड में कर सकते हो? इतना बता दो बस, क्या माइंड में इतना कर पाओगे आप? क्योंकि बताए मुझे आपकी अब थोड़ी आदत डलवानी है ये चीजों की, है ना। ये एक एक करके आर प्लस आर बाई टू एलसीएम ले रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है बेटा। क्या दिवाली के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो जा चुके हैं, आप थोड़े अच्छे बच्चे दिवाली के बाद में, तो इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, आर प्लस आर बाई टू 3r/2 आप कर सकते हो। इतना तो बेसिक कैलकुलेशन अब हो चुका है मेरे से पढ़ते पढ़ते यार। 1+1/2 1+1/4 तो कितनी बार कर लिया, तो बस वही करना है अब। अगला आपको ये बात बताए, ए बी अपॉन में सी होता है तो सी ऊपर आ जाता है, वैल्यू ए सी बाई बी हो जाती है। क्या पता है आपको ये बात बच्चों? कई बार ये बातें हो चुकी है क्लास में अब, कि अपॉन के अपॉन में होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जी नॉट आर प्लस आर बाई टू 3r/2 का स्क्वायर, आर काटो, ये अपॉन का ऊपर आ जाएगा, जी नॉट 2/3 का स्क्वायर 4g0/9। समझ में आया बेटा कैसे करा? डायरेक्ट सवाल हो जाते हैं। अब एक आप करके बताओ, ये वाला फटाफट से बताओ, h की वैल्यू r हो जाएगी, बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, चलो ए बी सी डी रहेगा g0 या 4g0/9, या हो जाएगा g0/4 या g0/9। बताइए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। देखो ये भी प्रॉब्लम है, देखो बेटा आप देख रहे हो बेटा प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स तो दिक्कत ही नहीं है, यही दिक्कत आ रही है भाई। क्या कर रहे हो भाई? कैसे कर सकते तुम ये गलती बेटा? अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो नया पढ़ रहा हो बेटा, तो बात समझ भी आए कि सर पहली बार स्टार्ट करा है लेक्चर देखना, तो भी इस लेक्चर से क्यों करा बेटा, फर्स्ट लेक्चर से देखो चैप्टर के बेटा। किसी यहाँ पर कितने लोगों ने गलती करी देख रहे हो आप? यही 12% बच्चे, आपको ये नहीं आ रहा है। मतलब बेटा देखो, आपको अगर ये नहीं आ रहा है, मतलब मैं एक सच्चे दिल से बड़ा भाई आपको बोल रहा हूँ, तो आप 10 साल तक पढ़ते हुए भी नीट नहीं निकाल पाओगे। 50 साल तक पढ़ोगे तो भी नीट निकल नहीं पाएगा बेटा। नीट का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक होता है मैथ्स, जो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। इसमें कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप ये बेसिक मैथ्स अच्छा कर लोगे बेटा, तो आपके सवालों की स्पीड डबल ट्रिपल हो जाएगी, जो आप गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखें, क्या होगा इसका आंसर, सोचो। सिंपल है बेटा, करो। जी क्या होता है, g0 आर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, g0 आर अपॉन में आर प्लस आर, नीचे 2r हो जाएगा, आर का आटो, तो g0 1/2 का स्क्वायर 1/4। आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। एकदम सिंपल सवाल होता है बेटा, एकदम बेसिक सवाल होता है। सवाल बहुत आसान होते हैं ये वाले, ठीक है। चलो इसके बाद अगला सवाल भी करते हैं ट्राई अपन। आई होप आप लोगों को ये बन गया हो, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट वाला सवाल के लिए चैट ऑफ करेंगे अपन, और 90% बच्चों से बन गया, अच्छी बात है, दिस इज नाइस, ठीक है। चैट ऑफ करते हैं, अगला सवाल करते हैं। इसके लिए 45 सेकेंड दूंगा बेटा। स्टार्ट हो गया है टाइम सवाल का, और ऑप्शन ये सेम है, ये सेम ऑप्शन है, टाइम डबल दे दिया। डबल तो क्या है, 1.5 टाइम्स दिया है टाइम। सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल चैट ऑफ रहेगी इसमें, ईमानदारी से करके बताइए, देखते हैं कितने लोग बिना टीपे आंसर देते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, चीजें बड़ी आसान है, आपको कभी कभी मुश्किल लगती है,
तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहा हूँ और गलतियां बताता रहूंगा, जो कि सर ये आदमी सिर्फ गलती ही बताता रहता है हमारी। बेटा उसी के पैसे दे रहे हो तुम मुझे पैसे दे रहे हो ताकि मैं तुम्हारी गलतियां सुधार सकूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्टार्टिंग से कि तुम्हारा मैथ सुधरे बेटा, और पहले दिन से तो मैं बोलते आ रहा हूँ कि चुड़ैल पीछे छोड़ देगी, मैथ्स पीछे नहीं छोड़ेगा बेटा। तुम्हारा मैथ्स से अगर तुम वीक है तो तुम नीट में कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। मैथ्स स्ट्रॉन्ग मजबूरी है करना, और वो हो भी जाता है प्रैक्टिस करने पे। ठीक है, मैथ्स तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो देख देखो, बात ये ना कि मजबूरी मजबूरी होती है बेटा। इसका आंसर डी है बाय 9। देखिए कितने लोगों ने सही करा, 70 में। देखो कितने लोगों ने, देखो सेम सवाल था, पर इसका मतलब क्या, 30% लोग टिप टिप के आंसर देते हैं। ऐसा मत करा करो बेटा, है ना। बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है पर समझ में आ जाता है। अपने साथ चीटिंग कर रहे हो आप लोग। कैसे हुआ बता सकते हैं कोई? ये कैसे आया ये आंसर? भाई जी बराबर जी नॉट आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जी नॉट आर अपॉन में आर प्लस हाइट कितनी है 2r, तो टोटल हो जाएगा 3r। काटो 1/3 का स्क्वायर 1/9, जी नॉट बाय 9 आंसर आ जाएगा। बेटा समझ में आई गलती? किस किसने गलत करा, क्यों गलत करा, गलतियां बताइए। गलतियां बताओ, गलती क्यों कर रहे हो, गलती क्यों कर रहे हो, जवाब बताइए। अब फाइंड हाइट एड विद जी, जो है g0/2। हाइट बताओ कैसे निकालोगे हाइट, जल्दी बताओ भैया। मैंने तो पैटर्न देख लिया, देख पैटर्न, ऐसी गलती नहीं कहा। अभी देखो पैटर्न में दिखाएगा और प्यार आपको। पहले ये बताओ, हाइट एट विद जी इज g0/2। जल्दी बताओ भैया क्या होगा, निकालो। कैसे निकालोगे सवाल? नेक्स्ट पेज पे लेते हैं सवाल को, चलो। अच्छा सवाल है ये, वन ऑफ द स्टैंडर्ड सवाल है जो आपको हर टीचर की किताब में दिखेगा, जो कि बहुत स्टैंडर्ड है, हर बुक में सवाल दिया होता है ये वाला। हाइट एट विद जी की वैल्यू g0/2 होती है। वही सेम g0 आर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर होता है। जी सवाल में इन्होंने गिवन क्या है, जी की वैल्यू क्या है g0/2, बराबर कर दो। g0/2 इस g0 आर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। g0 काटो 1/2 या आर अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर 1/2 हो गया। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करूं बच्चों, बताओ क्या करूं मैं जैसे ये स्क्वायर हट जाए? मुझे ये स्क्वायर देखने पसंद नहीं आता, इसकी और तुम्हारी दोनों की शक्ल खराब है। कैसे ये स्क्वायर मैं यहां से हटाऊं? हाउ डू आई रिमूव दिस स्क्वायर? क्या करूं यहां स्क्वायर हट जाए? क्या करूं कि ये स्क्वायर हट जाए? मुझे ये स्क्वायर नहीं देखना यहां पे। कैसे स्क्वायर हटाया जाता है? बाजू में अंडर रूट ले आते हैं बेटा। स्क्वायर हटाने का तरीका क्या होता है? बाजू में अंडर रूट कर दो, तो आर अपॉन में आर प्लस एच आ जाएगा 1/√2। अब कैसे सॉल्व करूं? क्रिस क्रॉसिंग, √2r इस r प्लस एच, √2r माइनस r इस h आ जाए, r इधर क्या माइनस आया, r कॉमन √2 - 1। ये हाइट निकल के आती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्ट सवाल इसके ऊपर कई बार दिखेगा। 5 स्टार फट से लिखो भैया, इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। ये स्कूल में भी आ जाता है कई बार, करना आपको आना चाहिए। बात समझ में आई भैया? कोई है जिसने सही करा था बताओ, बाकी लोग बताओ समझ में आया या नो? अब हाइट एड विथ g0/2 g0/3 g0/4 g0/4 का तो h बराबर r है, डायरेक्ट हो जाता है। पर ऐसे डायरेक्ट ये आपसे बन जाएंगे वाले सवाल, हाइट वाले डायरेक्ट सवाल होते हैं, बहुत टिपिकल नहीं, सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। अगला सवाल आता है बेटा, फाइंड g एट हाइट बराबर 32 किलोमीटर। अब बताओ यहां पे बिग वाला फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल वाला लगेगा? इतना सोच लो बस, बड़ा फॉर्मूला लगेगा या छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा?
इतना सा समझ गए, बाकी सवाल तो बन जाएगा। सिंपल सवाल, डायरेक्ट सवाल, बताइए क्या होगा आंसर। हाँ डॉक्टर, बेटे डॉक्टर हो तो उसके बाद थोड़ी ना इम्यूनिटी स्ट्रांग है, डॉक्टर हूँ भगवान नहीं। तबीयत खराब होती है। स्मॉल लगेगा, वेरी गुड। सब यहाँ क्या लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे छोटा लगाएंगे, छोटा लगाएंगे। क्या होगा फॉर्मूला, G बराबर G नॉट 1 माइनस 2h/r, G नॉट 1 माइनस 2 इंटू 32। R क्या रखूं, R तो गिवन ही नहीं है बेटा, R क्या रखूंगा मैं, R क्या रखा जाए, यहां तो दिया ही नहीं है। कैसे बताऊं मैं R को क्या रखूं, कुछ रखने पड़ेगी R की वैल्यू। कैसे बताया ही नहीं सर, कैसे कैसे, R पता होना चाहिए भैया। R की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, तो हाइट किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर में रख सकते हो। G नॉट 1 माइनस 64/6400, अरे काटो 100 जाएगा, 1 माइनस 1/100, 1/100 0.01, 0.99 टाइम्स ऑफ G नॉट। समझ में आया भैया सवाल, अरे बोल ही नहीं चला। अच्छा सिर्फ बिग और स्मॉल में समझ में आ गया कैसे डिफरेंस होता है बेटा सवाल में। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। नहीं मैं, ठंड बढ़ रही है फिर से, ये पहनो तो गर्मी लगने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है, और ये उतार दो तो ठंड लगने लग जाती है। अजीब ही मौसम है भाई। क्या सबको समझ में आ गया बेटा सवाल कैसे करते हैं। अब इसमें कोई कंफ्यूजन कभी नहीं रहना चाहिए, इजी सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते बेटा। ठीक है चलिए फटाफट देखिए बेटा। पक्का बोलो भैया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, जी एट डेप्थ, बताइए, बताओ। सवाल सिंपल सा है, जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर मैं सेंटर से आर डिस्टेंस लूं और यहां से डेप्थ डी ले लेते हैं, जी की वैल्यू क्या निकल के आती है बेटा, जी एम आर बाय आर का क्यूब, या जी नॉट के टर्म, या सिंपल टर्म्स बोलो जी नॉट छोटा आर बाय बड़ा आर, या जी नॉट 1 माइनस डेप्थ बाय आर। देखो बेटा सेंटर से आर होता है, डेप्थ मतलब कितना खोदा सरफेस, वो होती है डेप्थ डी। ऑलरेडी ये लास्ट क्लास में देख चुके हैं बेटा, पूरा डेरिवेशन करा था इसका, जी एट डेप्थ का। अब सवाल करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ओके। देखो एट व्हाट डेप्थ इज वैल्यू ऑफ जी हाफ ऑफ सरफेस जी नॉट बाय 2, क्वार्टर ऑफ सरफेस जी नॉट बाय 4। दोनों की डेप्थ पूछ रही है, ये समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। बताइए बच्चों कैसे करोगे सवाल, इसमें तो कुछ बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता है, ऑल फॉर्मूलाज आर वैलिड। डेप्थ पूछा है, डेप्थ का लगा लो, सेंटर से डिस्टेंस मुझे सेंटर वाला लगा लेना, मुश्किल नहीं है बेटा। जल्दी बताइए बच्चों। ओ माइक दबा गया, ओ अभी आवाज आ रही है बेटा, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाओ हाओ हाओ, अभी क्लियर हो गया, माइक दब गया देखो फिर से देखो, जी एक डेप्थ निकालना है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है आर होता है, ऊपर से डेप्थ डी होता है, फॉर्मूले हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, जी एम छोटा आर बाय बड़ा आर का क्यूब, या जी नॉट छोटा आर बाय बड़ा आर, जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर। सेंटर से डिस्टेंस आर होता है, यहां से डेप्थ डी होती है। सवाल आपके सामने है, एट व्हाट डेप्थ वैल्यू ऑफ जी हाफ होगी सरफेस की, जी नॉट बाय 2, या क्वार्टर होगी सरफेस की, जी नॉट बाय 4। हाँ सिलेबस खत्म नहीं कर, वन शॉट रिवीजन क्यों नहीं लेगा, मैं लेगा, बिल्कुल लेगा। वेरी गुड। इसका आंसर जिसने r/2 बोला है, देखते हैं हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो, ऑप्शन देखते हैं।
तो मुझे जी की वैल्यू क्या चाहिए, जी नॉट बाय टू। जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर होता है। जी नॉट काटू, 1 बाय टू इज 1 माइनस डी बाय आर। ओके, इसको इधर ले आओ, डी बाय आर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय टू। एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, तो डी आ जाएगा आर बाय टू। इसका आंसर बताइए अगले वाले का। जी की वैल्यू वही जी नॉट बाय 4 बोलिए, क्वार्टर मतलब 1/4 होता है बेटा, अंग्रेजी समझो, क्वार्टर मतलब 1/4। आर साइलेंट होता है, इसको क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर, क्वार्टर नहीं बोलते, क्वार्टर। तो जी का क्वार्टर क्या होगा बेटा, जी का क्वार्टर होगा जी नॉट बाय 4। जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर, 1/4 1 माइनस डी बाय आर। अल्टी सल्टी कर दें, ये इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, डी बाय आर 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो डी आ जाएगा 3r/4। डायरेक्ट सवाल बेटा, आया बेटा समझ में? टफ लग रहा है क्या, बहुत टफ सर, औकात के बाहर है तुम्हारे, 4 जन्म में नहीं कर पाएंगे हम ये। टाइप 4 सवाल है, देखो बेटा, बहुत टफ हो गया क्या, तुम्हें ये तुम्हारी औकात के बाहर लग रहा है? बोलो भाई, प्रचंड आने वाली है, प्रचंड आने वाली, नवंबर में ही प्लान है लॉन्चिंग का, तो अब तक जहां तक मुझे पता पड़ा है। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? स्पीड बढ़ा दो, अभी बढ़ा दूंगा, तुम 3 दिन में ना कर पाओगे, स्पीड बढ़ाने का कोई फायदा ना होगा तुमको। देखो फटाफट से बोलो भैया, समझ में आई बात? ये बहुत नहीं, नो सर नहीं है, फिर समझे स्टार्टिंग से, बंदर चलो इजी है। पता है मुझे। बोलो भाई, डेप्थ और इजी होता है हाइट से, क्योंकि यहाँ तो एक ही फॉर्मूला है, दो अलग अलग भी नहीं है, ठीक है। टाइप 5 आते हैं एरर बेस्ड सवाल, एरर या स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज तो सिंपल तरीका होता है बेटा, जी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, क्या होता है, एट हाइट, एट हाइट जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 माइनस जी नॉट 1 माइनस 2h/r। तो डेल्टा जी बाय जी नॉट बोल सकता हूं मैं, 2 टाइम्स डेल्टा h/r होता है। एरर से कहां से निकल कर है बेटा, ये एरर याद है, एरर में कुछ पढ़ा था अपन ने। एट डेप्थ जी का फॉर्मूला होता है जी नॉट 1 माइनस d/r। तो डेल्टा जी बाय जी नॉट की वैल्यू निकल के आती है बेटा डेल्टा d/r। याद करो, ये एरर में पढ़ा है कुछ ऐसा, यूनिट एंड डायमेंशन एरर में कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है। हाँ सर, पढ़ा तो था, पढ़ा तो था, पर हम सब भूल गए। पर हम सब भूल गए, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, याद है, सब भूल चुके हो। सवाल आएगा, सिंपल बेसिक सवाल होते बेटा। ओए, जीवन साथी से फोन आ रहा है, उठाओ या नहीं उठाओ? जीवन साथी वाले फोन कर रहे हैं मेरे को, नहीं उठाते, चलो छोड़ो, क्या करूंगा, कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है? नो, भूल गए सब। सर हम एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं, इसको तो पढ़े हुए 6 महीने हो गए। सर आपको लगता है मैं याद रहा? हट, याद करो। बेसिक बेसिक चीज है, ये एरर से आता है बेटा, इसमें स्कूल में सवाल नहीं आएगा, ओनली फॉर नीट है ये वाला पार्ट। सिंपल होता है, मैंने बोला देखो, मैंने बोला इफ हाइट इज इंक्रीज्ड बाय, लेट से कितना कर लें अपन, हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 64 किलोमीटर, व्हाट विल बी चेंज इन परसेंटेज ऑफ जी।
सवाल सिंपल था, डेल्टा जी बाय जी नॉट 2, हाइट कितने से बढ़ाई बेटा 64 से, रेडियस ऑफ अर्थ क्या 6400, 2/100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, परसेंट कैसे निकालोगे, 2/100 इंटू 100%, तो आ जाएगा चेंज कितने का 2% का। ऐसे सवाल हो जाता है ये वाला बेटा, देखो बात समझ में बेटा कैसे सवाल होता है। सेम सवाल कर दूं मैं, इफ डेप्थ इज इंक्रीज्ड बाय 64 किलोमीटर, परसेंटेज चेंज या डेल्टा जी बाई जी परसेंटेज चेंज कितना होगा। ऑप्शन ए 1%, बी 2%, सी आधा %, डी नन। 45 सेकेंड से करिए ट्राई, सिंपल सवाल होते हैं बिल्कुल। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है बात है। आराम से तो आराम से तो आराम से तो, सिंपल सवाल है बिल्कुल। आराम से तो सिंपल सवाल, वही सेम केस है बेटा। सवाल पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या करना है जीवन में। आसान चीजें होती है, मुश्किल नहीं होती। अभी ऐसे सवाल आएंगे जो लैंग्वेज फंसा देंगे आपको, बताऊंगा अभी आएंगे आएंगे, मजा आने वाला है। बोलो भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। दिसंबर नहीं, आपका सिलेबस की डेट है जनवरी मिड, जनवरी मिड में सिलेबस हो जाना चाहिए आपका। चलिए बताइए बेटा। डेल्टा जी बाय जी नॉट डेल्टा डी बाय आर, ये कितना है देख लो भैया फटाफट से, 64 अपॉन में 6400, 1/100 मतलब 1% हो गया, खत्म ही है सवाल। टा 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 डा 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 डा। काफी लोगों ने गलत करा, बोलो भैया। संपट पड़ा परसेंटेज एरर का, जो पूरा वहां पढ़ा था पूरा यहां रिवाइज हो गया, जो पूरा वहां पढ़ के आए थे पूरा रिवाइज कर लिया अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल चीजें बहुत टफ नहीं होती है बेटा, पर ये थोड़ा रिवीजन तो मांगती है, ठीक है। अब आते हैं ये सवाल जिसमें लैंग्वेज फंसते हैं, सवाल में लैंग्वेज फंसा देती है। तो एक छोटी सी कहानी पढ़ते हैं, आओ एक कहानी पढ़े। एक कहानी है बड़ी छोटी सी, आज का बहुत इंटेंसिव लेक्चर बेटा, आग भी झपकाओगे नहीं पड़ जाएगी कुछ चीजें। तो दो दोस्त थे, एक का नाम था हक्कू और एक का नाम का डक्कू। समझो, हक्कू और डक्कू दो दोस्तों की कहानी है बेटा। एक का नाम था हक्कू, एक का नाम था डक्कू। हक्कू डक्कू दो दोस्त थे बेटा, क्या नाम था, एक का नाम था हक्कू, एक का नाम था डक्कू। अब देखो ध्यान से क्या होता है बेटा, हक्कू और डक्कू दोनों बड़े खतरनाक लोग हैं, देखो ध्यान से समझो। समझो, अब जो है हक्कू जो है वो डबल खाता है डक्कू से, हक्कू जो डबल खाता है, तो जो भी हक्कू का क्या है समझो, हक्कू डबल काम करता है, डबल गेम समझो। देखो समझो, मैंने बोला दोनों चल रहे, हक्कू चला एक कदम, तो वो यहां पे क्या खाएगा, एक टॉफी खाएगा, एक क्या है 2 टॉफी खाएगा। फिर हक्कू चला एक और कदम, तो दो टॉफी खाएगा। टोटल कितनी टॉफी खा गया बताओ, 4 टॉफी खा गया अब तक। हक्कू चला 3 कदम, टोटल कितनी टॉफी खा गया, 6 टॉफी खा गया। हक्कू चला 4 कदम, कितनी टॉफी खा गया,
8 टॉफी खा गया। डक्कू इतना ही नहीं खाता, डक्कू थोड़ा कमजोर है मेरे से, मैं जैसे कम खाता हूं वैसे कम खाता है। डक्कू एक कदम पे एक ही टॉफी खाता है, समझो। तो ये एक कदम चलेगा तो कितना, एक टॉफी खाएगा। मेरे से इंसान है 2 कदम पे 2 टॉफी खाएगा, टोटल 3 पे 4 टॉफी खा लेगा भैया। अब बताओ आप हक्कू हो या डक्कू हो? मैं तो डक्कू हूं, मैं डक्कू कम खाता है, हक्कू डबल खाता है भैया। बात समझे आप? अलग गेम है भैया, देखो ध्यान से। तो मैंने बोला, समझो, मैंने बोला, समझना ध्यान से, इफ सेम चले, दोनों बराबर बराबर चले, ठीक है। इफ हक्कू ने 6 टॉफी खाई, तो डक्कू कितनी खाएगा? सेम चले दोनों, डक्कू कितनी खाएगा बताइए? सिंपल सवाल है सर, इस हक्कू हक्कू डक्कू बताओ कौन हक, दोनों बराबर बराबर चले, बहुत सही, बहुत सही, 3 खाएगा, बहुत सही, बहुत सही, 3 खाएगा, सिंपल सी बात है। तो इफ परसेंट चेंज इन जी एट हाइट h is 6%, then percent change at same depth h is, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए भैया, सेम सवाल है, बस हक्कू डक्कू का मैंने हाइट और डेप्थ कर दिया है, क्योंकि हाइट में 2 आता है फॉर्मूले में, डबल चेंज होता है, डबल काम करता है। तो सेम चला ऊपर, सेम चला खोद के नीचे, अर्थ में वहां चेंज हुआ 6%, यहां चेंज कितना होगा? आया समझ में सर? ये समझ में हमको आ चुका है, क्या हक्कू डक्कू समझ में आया कि नहीं आया? सर तो आपने मजे मजे में पढ़ा दिए, पता भी नहीं पड़ा, सवाल अभी बदलेगा। सवाल चेंज करते हैं, सवाल चेंज करते हैं। अभी देखो मजा आएगा, अभी देखो, अभी चाहिए, अभी सवाल थोड़ा बदलेगा, देखो लैंग्वेज में कैसे घुमाया जाता है, ठीक है। इफ हक्कू eats, let's say if हक्कू eats x chocolate या x toffee in 3 steps, then डक्कू will eat x toffee in how many steps? बताइए भैया। 3 नहीं, अपन ले लेते हैं 2 स्टेप्स में। हाँ, कितनी स्टेप्स में डक्कू सेम टॉफी खा पाएगा बताइए बच्चों? हक्कू ने 2 स्टेप में खा ली एक्स टॉफी, डक्कू को एक्स खाने में कितनी स्टेप लगेगी बताओ? बोलो 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 बोलो, सोच के बताइए कितनी स्टेप लगेगी? सेम नहीं लगेगी। देखो हक्कू ने 2 स्टेप में कितनी, 4 टॉफी खा ली, इसको 4 खाने में कितनी स्टेप, 4 स्टेप लगेगी, जो 4, आंसर क्या आएगा? 4। इफ एट हाइट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स, परसेंटेज चेंज इन जी is same at
डेप्थ डी, 2 किलोमीटर ले लो। चलो, देन वैल्यू ऑफ डी विल बी, क्या आएगा आंसर भैया? सेम 4 किलोमीटर। दो सवाल में लैंग्वेज का बहुत फर्क है और कुछ भी नहीं है बेटा। अगर लैंग्वेज पकड़ लिया अपने सवाल की, सवाल बन जाएगा। दोनों बराबर चले तो हक्कू डबल खा गया, और जो खाया वो बराबर है तो ढक्कू को डबल चलना पड़ेगा। सवाल में समझ में आ रहा है? देखो भैया, देखो मैंने बोला अगर दोनों बराबर चले तो हक्कू डबल खा गया, और बराबर खाना है तो इसको डबल चलना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया सवाल में? ये लैंग्वेज है, ये माइक ड्रॉप ये मूवमेंट होता है। फाड़ दिया भैया, फाड़ के रख दिया, कंसेप्ट उड़ा डाला, पूरा लैंग्वेज का लफड़ा खत्म कर डाला है। ये लैंग्वेज में फंसते सवाल, और अब इसमें आप नहीं फंसोगे कि दोनों में क्या गजब गेम खेला के गजब फंसाते हैं ना एनटीए वाले। आप बच्चा पागल हो जाता है, समझ ही नहीं आ रहा सवाल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हक्कू डक्कू से पूरा गेम खत्म हो जाता है। गेम समझ में आया क्या होता है? 2 सवाल है। पहला, दोनों बराबर चले, जी बराबर चेंज हुआ तो मतलब क्या, ये डबल जी, ये दोनों बराबर चले तो इसका डबल जी चेंज होगा, और बराबर टॉफी खाई तो ये ज्यादा चला होगा। डिफरेंस समझे? क्या डिफरेंस समझ में आया भाई? बता दे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करिए। डा 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 डा। आपको यहां पे पता है कंसेप्ट इतना इजी, आपको पता है हाइट पे डबल होता है, वहां 2h/r आता है, यहाँ d/r आता है। आपको ऑलरेडी, फिर भी ये लैंग्वेज में फंस जाते हो आप। अभी लैंग्वेज में नहीं फंसना, कंसेप्ट समझ में आया, पूरा अंदर डिटेल समझ में आया, कहां से चीजें निकल कर आई है। तो बस ये इजी लगता है, टफ क्यों लगता है? क्योंकि ये GH अगर सुनने में हक्कू डक्कू इजी समझ में आता है, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं बेटा। तो हक्कू मतलब हाइट होता है, डक्कू मतलब डेप्थ होता है बेटा, समझो। हक्कू इज नथिंग बट हाइट, डक्कू इज नथिंग बट डेप्थ, और जो टॉफी खा रहे हैं ना वो जी है, जी। दैट्स इट, और कुछ नहीं। जी में चेंज, जी जितने टॉफी खा रहे हो जी में चेंज है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है? ये सवाल होते हैं। अगला ये थोड़ा सा टाइप 7 है। टाइप 7 जी सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का गेम देखते हैं बेटा। अब समझो बेटा, सिंपल सी बात समझो, बहुत ध्यान से समझना। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं जी, अर्थ, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर। तो देखो क्या होता है, आपको कुछ बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए। y बराबर mx, किसका ग्राफ होता है वो बता सकता है? कि किसी को पता है ये ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन। कंसेप्ट देखो बेटा, बताओ, y बराबर mx पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है बेटा। y प्रोपोर्शनल टू या y बराबर कुछ भी k 1 2 3 4 कुछ भी अपॉन में x स्क्वायर, ये कैसा ग्राफ होता है किसी को पता है बेटा? हाइपरबोला होता है, पता है ये बात बच्चों? बताओ, स्ट्रेट लाइन होता है ये हाइपरबोला होता है। पता है नहीं पता? बताओ भैया, याद आया? प्लस सी नहीं, सिर्फ एमएक्स है तो ओरिजिन से पास करेगी, है ना, थ्रू ओरिजिन। एक सेकंड, सांसी आना अटक गई। नाक की पूरी जाम हो गई है भाई। आओ देखो, ध्यान से देखते हैं, गिरना मत भाई, एक ही। हाँ देखो भाई, ये बात समझ में आई बच्चों? बताओ, बेसिक मैथ्स वही सेम चीज है। यू क्या होता है? आप कैसे करते हो साफ? नाक को ऐसे तो डिकंजेस्टेंट, यही तो काम आता है। ले लो, चलो देखो, तो अर्थ का ग्राफ देखे बेटा, अर्थ का ग्राफ देखो, ध्यान से देखना बेटा। यहां पे जी की वैल्यू क्या होती है? सेंटर से एक्स ले तो अंदर पे क्या होता है जी का फॉर्मूला बेटा? G0 x/r होता है।
तो ये दिख रहा है y बराबर mx, कौन सा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, g वर्सेस x। और बाहर की तरफ ग्राफ क्या होता है? gm बाई एक्स स्क्वायर होता है। ये क्या हो गया? y बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। यहां क्या बनेगा? हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला। बीच ये सरफेस पे g की वैल्यू g0 होती है, gm बाई आर स्क्वायर, पता है अपने को। ये ग्राफ हो गया भैया। तब अगर तुमको ये दोनों आते तो ये ग्राफ तो कुछ भी नहीं बचा, ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने सब चीजें, इसमें कुछ दम ही नहीं बचा है। अरे बात समझ में आई भैया? बताओ, क्लियर हुआ? तुम्हें अगर ये आते तो तुम्हें ये आ गया। आया समझ में? अरे बोल भैया, आया समझ में? हाँ बता रहा बात कर रहे बेटा, नेगेटिव वाली बात करेंगे अभी। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भैया। आज पढ़ाने को बोला था ना, तभी तो आज पढ़ाया। देखो आपको अगर ये दोनों क्लियर है तो ये आपको समझ में आ गया ग्राफ, यही होता है ग्राफ। ठीक है भैया? अरे बोल भले भैया, क्लियर हुआ? बहुत सही यार, बहुत अच्छा चल रहा है आज, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये समझ में आया ग्राफ कैसे बना? बहुत सिंपल है। यहां पर चूंकि आपने ये कंपेयर करा, ग्राफ आप इक्वेशन लिखते हो, वो दिखा आपको सर ये तो y बराबर mx स्ट्रेट लाइन टाइम दिख रही है, वो बना दी। उधर की इक्वेशन ये दिखती है तो ये बना दी। अब ये दोनों आते हैं तो आपको देखना है ये किसका ग्राफ, इसका ग्राफ होता है, बना दो। ये किसका ग्राफ होता है? हाइपरबोला का ग्राफ होता है, हाइपरबोला बना दो। ऐसे ग्राफ बनाए जाते हैं। बोलो बात समझ में भैया? बेटा कृष्णा उसका मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूं बेटा, टेंशन ना लीजिए आप। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है बातें? नहीं बेटा नहीं है, सिद्धार्थ जरूरी नहीं है। आगे बोलो भैया, क्लियर है बातें? थैंक यू जानवी। कृष्णा सबके जवाब दे देते, वो सिंपल है भैया। क्लियर हुआ, समझ में आया? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम आग के अंदर नहीं हो। देखो ये बताए मेरे को कुछ ना, तुम्हें बेस उठा के यहां डाल दिया, ये पता है, उठा के यहां डाल दिया, खत्म हो गया ग्राफ। बाकी थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहा, थोड़ा सुंदर कोशिश करता हूं बनाने की मैं इसको। झूला बन गया, कर्व होता है ऐसे झूला टाइप। ठीक है, एक्सक्यूज मी। नाक भी, हाथ पाँव नाक सबके हाथ लगे पड़े। एक्सक्यूज मी। चलो, तो समझ में आ गई ये बात। अब देखो ध्यान से बेटा, अब जो एक्चुअल में अपन अर्थ की सरफेस पे अपन क्या मानते हैं, ग्राउंड जो अर्थ है, इसको अपन जनरली ऊपर का डायरेक्शन अपन पॉजिटिव मानते हैं और नीचे का डायरेक्शन अपन क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। ये जनरली मानते हैं, कन्वेंशन, कन्वेंशन ये माना जाता है, मान रहे हैं बस। तो जो ग्रेविटी छोटा जी होता है वो किस तरफ लगता है, धरती की तरफ लगता है या धरती से दूर की तरफ लगता है? जनरली बताओ, छोटा जी जो होता है धरती की तरफ लगता है या ऊपर लगता है? तो पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक बच्चे अलग पांडे के नाम से बेटा, छोड़ भगवान के नाम पे थोड़ी शर्म कर लो बेटा, अलग सर का नाम तो बदनाम मत करो। क्या क्या लिख रहे हो तुम अलग सर के नाम पे कमेंट करके, शर्म नहीं आती तुमको? बेटा अगर तुम्हें ये नहीं आता ना तो तुम्हें ग्राफ्स देखना पड़ेगा जाके। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए बता दिया कि जब भी ऐसा हो ना, y और x से आजू बाजू सामने लिखा हो, कोई पावर नहीं हो तो ऐसा ग्राफ बनता है, और 1 बाई एक्स स्क्वायर जब लिखा हो तो ग्राफ बनता है। अब ये आपको g0 x बाई आर कैसे आया, तो बेटा लास्ट क्लास का डेरिवेशन देख कर आओ, वहां सारी चीजें डिराइव करिए बेटा अपन ने। ठीक है, तो रिपीट में डेरिवेशन तो पॉसिबल है, पूरा लेक्चर दिया था अपन ने डेरिवेशंस को, तो आप एक लेक्चर देख लोगे पूरा क्लियर हो जाएगी चीजें। मैंने बोला कंटिन्यूएशन है चीजों का।
तो यहां तो ग्राफ पूरा पॉजिटिव में बनाया, तो बाय चांस अगर ऑप्शन में नेगेटिव दिया ना बेटा, तो अपन जी को प्रेफरेंस में क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो ग्राफ बेटर ग्राफ जी का क्या बनेगा, ये माना जाएगा। जी और एक्स का सीधे की जगह नेगेटिव कर दो और कुछ नहीं, ठीक है। तो दिस इज अपनी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऐसे ही लिखते हैं ना शायद। सॉरी, ठीक है। तो ये अपनी प्रायोरिटी होती है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में बेटा, तो किसको टिक करोगे, हमेशा नेगेटिव वाले ग्राफ को टिक करा जाएगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि जी को बाय डिफॉल्ट नेगेटिव माना जाता है। अपन -9.8 लिखते भी थे जी की वैल्यू, हाँ सर लिखते तो थे। तो बाय डिफॉल्ट जी को क्या मानते बेटा, नीचे की तरफ है, इसलिए नेगेटिव मान लेते हैं। तो नेगेटिव ग्राफ इज प्रायोरिटी, नेगेटिव नहीं हुआ तो पॉजिटिव टिक कर देंगे। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? बोलो बच्चा, क्लियर हुई ये बातें? तो बोलो भैया, जोर से बोलो, समझ में आया नहीं आया? हाँ ऑलरेडी डन, लास्ट क्लास में मैंने ही कराया था, मुझे क्या बता रहे हो? जल्दी बोलो बेटा। टाइप 7 पे है, 11 टाइप्स है टोटल। जल्दी बताइए, क्लियर है? प्रायोरिटी जीवन में, अब बेटा ये हो या आप हो, जीवन में नेगेटिव लोग पसंद आते हैं, रेड फ्लैग को पसंद करते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम भी जी जैसे हो, तुम्हारी प्रायोरिटी नेगेटिव होती है, फिर नेगेटिव नहीं मिल पाते तुमको जीवन में, तुम्हें धोखा दे जाते, फिर बाद में शादी के लिए मेरे से पॉजिटिव लोगों के पास आ जाते हो, हम ग्रीन फ्लैगों के पास। यही जीवन की प्रॉब्लम है हमारी। पढ़ाई करो जब अंदर हो, प्रायोरिटी नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सिर्फ जी के साथ, लाइफ में नहीं, लाइफ में ऐसा मत करियो, ठीक है? बात समझ में आई बेटा? टम टम टम। अरे बोलो भैया, क्लियर है? हाँ सारे टाइप होंगे बेटा, थियरी हो चुकी ना ऑलरेडी, सिर्फ पैटर्न से दिखा रहा हूं मैं आपको सवाल। चलो बोलो भैया, क्लियर हो ये बात है? ऑल राइट। एरर बेटा फिर से बेटा एरर पढ़ लो जाकर, थोड़ी मेहनत, एरर का चैप्टर में करवाई की चीज है। मैं एक एक चैप्टर बोले सर एक काम करो ना सर, रोटेशनल पढ़ा दो, 5 मिनट में रिवीजन करा दो। एक बंदर डाउट है तो पूछो कि आज सॉल्व ही ना कर पाए। एक चैप्टर पढ़ा दो 1 मिनट में सर, आप तो बस करा दो बंदर। देखो बेटा, अच्छा इसमें एक चीज बताओ, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या है? जी एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा बताओ? ग्राफ से देखो, सेंटर पे मतलब यहां पे जी की वैल्यू क्या है? 0। बात करूं अगर हॉलो अर्थ की, बाय चांस कहीं पे कोई हॉलो अर्थ, हालांकि कोई प्लेनेट हॉलो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, पर बाय चांस हॉलो अर्थ मान लो कुछ होता होगा, खोखला है अर्थ भैया, तो वही सेम ग्राफ था, बस ऐसा होना था पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? अंदर से खोखला है। खोखला माने समझते हो ना बेटा, अंदर खोखला है, कुछ है ही नहीं अंदर, तो जी 0 हो गया। लो भैया, बाकी वही सेम टू सेम है, बस जी यहां क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि खोखली अर्थ, अंदर कुछ है ही नहीं, खोखली क्या है भैया? ये खोखली। अंदर कुछ हो तो कुछ बात करूं ना, अंदर से तुम्हारे दिमाग जैसी है बिल्कुल, हॉलो अर्थ, अंदर जी 0। अच्छा प्रायोरिटी फिर किसको देंगे बेटा? प्रायोरिटी नेगेटिव को देंगे, तो यही ग्राफ सेम बनाएंगे, अंदर से खोखली ऐसा बन जाएगा, तो बस मिरर इमेज कर दिया इसके ऊपर और कुछ नहीं, ये हॉलो का ग्राफ हो जाता है बेटा। अरे बोलो बात समझ में आई? डॉक्टर नित्या चौधरी बेटा क्यों नहीं आएगी? प्रचंड प्रचंड आएगी, हमेशा आएगी। अरे बोलो भाई, क्लियर है? अब मेरे को बता दो भैया, कौन किसका दिमाग हॉलो अर्थ है, किसका दिमाग सॉलिड अर्थ है? तुम बता दो, लड़कों का लड़कियों का, किसका दिमाग तुम्हें लगता है हॉलो अर्थ है, किसका सॉलिड अर्थ है? बताओ, सोच के बताओ, मैं नहीं बोल रहा, लड़ लो आपस में, लड़ लो मर लो, बताओ किसका दिमाग तुम्हें लगता है सॉलिड है, किसका दिमाग लगता है तुमको हॉलो है, लड़कों का या लड़की का? अब तुम लड़ो बैठ के। मैं सही जवाब देता हूँ तुमको, सच्ची जवाब है,
दोनों के दोनों सारे इंसान होलो अर्थ में है, जो कि इतना बेसिक कंसेप्ट समझने में तुमने 1 घंटे लगा दिए, जो 5 मिनट के नहीं होते। कहां से सॉलिड अर्थ है तुम्हारा दिमाग? तुम्हारा दिमाग भी होलो अर्थ है। तुम्हारे अंदर छोटे जी की वैल्यू 0 होती है और तुम्हारे बाहर दिमाग के सब झूले में निकल जाता है, जो कि हाइपरबोला बन जाता है। तो तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है, पर मेरा दिमाग सॉलिड अर्थ के जैसा है, धीरे धीरे बढ़ता है, सेंटर में 0 है पर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बाद में जो भी हो झूला निकल जाता है। यही है सिंपल सी बात। अब कुछ पैटर्न्स है। टाइप 8 है पैटर्न्स। लड़ लिए देखो ध्यान से, चलो। टाइप 8 इज पैटर्न्स। सिंपल होते हैं बेटा। ये पैटर्न्स तुम्हारे मास्टर ने बनाए हुए। दिस इज बाय आयुध सर, मेरे पर्सनल बनाए हुए पैटर्न्स है बेटा। पैटर्न्स जिससे मेरे को बहुत एज मिली। मैं आपको बोल रहा था एक बार एक जगह पे कि मैंने बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स बनाए जिससे मुझे बहुत एज मिलती थी टॉपर्स के ऊपर, क्योंकि मेरे में दिमाग उनका इतना नहीं है। मेरा दिमाग भी हॉलो अर्थ ही है, उनका सॉलिड अर्थ था। तो हॉलो अर्थ सॉलिड, तुम सब हॉलो अर्थ हो। सॉलिड अर्थ को कैसे पीछे करना है? पैटर्न्स ध्यान से देखो बेटा। पप्पी टेक्निक्स जो चाहे बोलो आप, इससे जो पप्पी बोलो जो बोलो, देखो समझो। पैटर्न देखो, मैंने बोला ध्यान से देखना। पैटर्न मैंने निकाला, देखो ध्यान से। मैंने बोला एट आर बराबर √2r, जी की वैल्यू, या जी की वैल्यू मुझे करनी थी g/2। ये दो जगह पर आई, आर की दो वैल्यूज पे आ गई, एक √2r पे आ गई और एक r/2 पे आ गई। तो मैंने बोला जी की वैल्यू मुझे रखनी है g0/3, 1/3 करना है। एक √3r पर आ गई, एक r/3 पे आ गई। ओके, जी की वैल्यू मेरे को रखनी है g0/4, 2 पे आ गई, √4r पे आ गई, r/4 पे आ गई। जी की वैल्यू रखनी है मुझे g0/5, 2 जगहों पर आएगी। कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी बताओ? √5r और r/5। जी की वैल्यू करनी है g0/6, अगेन 2 जगहों पे आएगी। क्या होगी बताओ? √6r और r/6। ये अर्थ से ऊपर, ये अर्थ के अंदर, मतलब यहां से डिस्टेंस ये √2r पर जी की वैल्यू क्या आई? g/2। समझो समझो समझो, पैटर्न समझ में आ रहा है? या किसी को कोई पैटर्न दिख रहा है? यहां पे कुछ पैटर्न दिख रहा है? दिख रहा है कुछ पैटर्न ऐसा ऊपर से उड़ रहा है? कुछ पैटर्न दिख रहा है तुमको? ओके। अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ, हाइट यहां पे, तो ये रेडियस ऑफ अर्थ ये h होता है। r की वैल्यू क्या होती है? h, r+h। h क्या आ जाएगा? r-r। निकाले जरा हाइट इन सब के लिए। हाइट क्या आ जाएगी? √2 - 1r, √3 - 1r, √3 √4 - 1r, मतलब 2 - r, 2 - 1 r हो जाएगा। √5 - 1r, g0/6 के साइड पे हो जाएगा। √6 - 1r एंड सो ऑन, चलते जाएगा। डेप्थ में अगर घुस जाए तो डेप्थ क्या हो जाती बेटा? बड़ा r माइनस छोटा r कर देते हैं। तो डेप्थ यहां पे क्या आ जाएगी? r - r/2, r/2। डेप्थ क्या आ जाएगी? r - r/3, 2r/3। डेप्थ क्या आ जाएगी? r - r/4, 3r/4। डेप्थ क्या आ जाएगी? r - r/5, 4r/5। डेप्थ क्या आ जाएगी? r - r/6, 5r/6। कॉपी में नोट करो एक बार और इसको डिटेल में समझाऊंगा। ये पैटर्न जान लेवा है, फाड़ के रख देंगे अपन। जल्दी नोट करो कॉपी में फटाफट से, एक बार नोट करो, फटाफट से नोट करो पैटर्न। इसको इन डेप्थ घुस के देखेंगे क्या निकल कर आ गया। आपने बताया अभी तक जो सवाल करे ना 5-6 सवाल, वो सारे हवा में निपट गए।
अभी देखा होगा आपको, ये सवाल अपन ने थोड़ी देर पहले करा था, निकला था ये हाइट निकल कर आई थी थोड़ी देर पहले, जैसे ये सवाल करा था अपन ने, ये सवाल अपन ने करा था, ये हाइट r/2 निकल कर आई थी, याद करो। एक ये सवाल करा था, ये वाला 3r/4 डेप्थ निकल कर आई थी। ये सब सवाल आप, अगर ये पैटर्न समझ में आपको आ गया बेटा, तो कई सारे सवाल जो आप समझो 50, 60, 70 सवाल आप बना सकते हो उस तरीके के, आप घुमा दोगे लोगों को। ये नोट कर लो अच्छे से फटाफट से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इतना घमंड अंकुर, अंकुर को घमंड है? नहीं बेटा, नहीं होना चाहिए। वो भी हॉलो अर्थ है, तुम भी हॉलो अर्थ हो, तो घमंड की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मेरा अपन सबका घमंड यहीं धरा रह जाएगा, कोई कुछ नहीं लेकर जा पाएगा। पढ़ाई करो और खुश रहो यार। क्या छोटी मोटी चीजों पर लड़ते रहते तुम लोग हैं? अंशुल के अंशी, अरे ये जो भी है लड़ो ना धीरे, क्या लड़ रहे हो छोटी छोटी बातों पर? बैठे के बैठे रह जाओगे यहाँ पे, कुछ ना लेकर जा रहा कोई, पैसा वैसा सब कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है? किसी चीज से खुशी खुशी कुछ ना मिल रही तुमको, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं, तुम ऐसी बातों पर लड़ लोगे तो तुम करके भी सक्सेसफुल होके क्या हो जाएगी कि मैं तू मैं करता, क्या मतलब इन सभी का? कोई मतलब नहीं। खूब खुश रहो, खूब पैसा कमाओ, पैसा से कोई फायदा नहीं, पैसा मेरे अकाउंट में डलवा देना, पर तुम खुश रहो। आओ आगे बात करते हैं। अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? बोलो भाई, क्लियर है बात? चलिए, नोट कर लिया होगा इतनी देर में। आओ देखो, ध्यान से देखते हैं। चलिए समझने की कोशिश करें क्या हुआ है। देखो बेटा, जी की वैल्यू मैंने बोला बताओ G0/10 कहां होगी? तो मुझे पता है, समझो, जब मैं धरती से ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है भैया, क्लियर है? तुम्हें लगा प्रवचन मिलेंगे। जब अंदर घुसते हैं तो भी जी कम होता है, और बाहर जाते हैं तो भी जी कम होता है। तो G/10 वैल्यू दो बार आनी चाहिए, एक अंदर कहीं पे और एक बाहर कहीं पे भी। तो मुझे अंदर वाला जो R आएगा कितना आ जाएगा? डायरेक्ट √10 टाइम्स ऑफ रेडियस। जो बाहर वाला डिस्टेंस, सॉरी, अंदर वाला डायरेक्ट क्या आ जाएगा? पैटर्न से R/10। बाहर वाला क्या जाएगा? √10 टाइम्स ऑफ R। सिंपल है। पर ये लोग बहुत बार हाइट और डेप्थ पूछ लेते हैं, तो डेप्थ ये D पूछ ली कि 9R/10 रख देना, और कभी ये हाइट H पूछ ली तो √10 - 1R रख देना, और कुछ नहीं करना होता। डायरेक्ट सवाल होते हैं बेटा ये सारे के सारे। पैटर्न एक बार तुम्हें दिखने लग गया ना, तुम धड़ल्ले से सवाल कर लोगे। मुझे बताओ, सवाल आपके लिए, सवाल है, वैल्यू ऑफ R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर एट विच G इज इक्वल टू G/9। बताइए बताइए, R की दो वैल्यूज आएगी, बताओ कौन कौन सी वैल्यू होगी R की जहां वैल्यू G/9 हो जाएगी? जल्दी बताओ बेटा। फटाफट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ जाए ना आपको चीजें बेटा, आपको नेक्स्ट लेवल चीज दिखने लग जाएगी। बताओ, जी की वैल्यू G0/8, दो वैल्यू ऑफ R पे होगी, क्या होगी वो दोनों वैल्यूज? जल्दी बताओ। दो वैल्यूज आएगी, नहीं R की वैल्यू, हाइट और डेप्थ नहीं पूछा है बेटा, जल्दी बताओ बेटा। बहुत सही, R की वैल्यू आएगी कितनी? एक होगी R/9 और एक √9R, दो वैल्यूज आएगी R की। ये 3R बोल लो भैया, इसको बोलना हो तो, ठीक है। √9 को क्या मतलब? R/9 और 3R भी बोल सकता है मतलब। दो, ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। किसको है डायरेक्ट बन गया भैया बताओ? ये डायरेक्ट आ गया। अब अगला सवाल आता है बेटा, सवाल आ जाएगा, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट इज
जी नॉट बाय 9। हाइट पूछ लिया, ये 3r डिस्टेंस का सेंटर से था, देखो हाइट मतलब ये r हटा के पूछा है, ये पूछा है हाइट, r माइनस कर दे भाई तू, हाइट क्या जाएगी 2r, डायरेक्ट गेम हो जाता है। या √9 - 1r जो पैटर्न देखा अपन ने। अगला क्या फंस जाएगा, एट व्हाट डेप्थ, डेप्थ इज जी नॉट बाय 9। डेप्थ पूछ लिया, r1 सेंटर से माइनस कर दो, डेप्थ आ जाएगा 8r/9। क्या पूछा है उस हिसाब से जवाब दे दिया जाएगा। ये पूरा गेम होता है बस बेटा। अभी बेटा पूरा पूरा पैटर्न समझ में आया क्या है बेटा। जब सेंटर से डिस्टेंस पूछा है बेटा, देखो समझो, तो अपन निकाल देंगे डायरेक्ट पैटर्न। सेंटर √2r r/2, √3r r/3, √4r r/4, डायरेक्ट पैटर्न निकल जाता है। करना आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। हाइट पूछी है तो ये वाले लेते हैं, इनमें एक r माइनस कर देते हैं, और डेप्थ पूछी है अगर तो ये वाले लेते हैं और r से माइनस कर देते हैं। दैट्स इट, यही है बस पैटर्न जो आपको समझना है। एक बार ही समझ में आ गया बेटा, सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। एक सवाल और करके दो, एक सवाल और करो ट्राई, उसके बाद मेरे को लगता है आ जाएगा। बताओ, एट व्हाट वैल्यू ऑफ r इज g बराबर g0/11, ठीक है। डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट करना फटाफट से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, वैल्यू हो जाएगी क्या, जी r/11, r/11 ओनली, r/11 एंड √12r, r/√12r ओनली, r/11 एंड √11r। बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सही करता है इसको। बताइए बच्चों, बोलो 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 बोलो। बहुत सही, क्या होगा इसका आंसर 19%। अब थोड़ा समझ में आ गया तुमको। हाइट की दिक्कत है, हाइट निकालना सीखो। इनमें से किससे हाइट निकली सोचो आप, तो √11r हाइट वाला होगा, या √11 - 1r होगा हाइट में, या √11 + 1r होगा हाइट में, या r होगा हाइट। अगेन ABCD बताइए फटाफट से, क्या सही होगा इनमें से। समझो बेटा, हाइट की बात हो रही है। आप जो छोटा r निकालते हो सेंटर ऑफ अर्थ से निकालते हो, ये डिस्टेंस आपका निकल के है √11r, ये है r, ये चाहिए आपको हाइट। कैसे निकालो, जल्दी बताओ बेटा, अब समझ में आने लगेगी चीजें। टिंग 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 टिंग, बताओ बताओ बताओ। अबे फील आना चालू होगी, पैटर्न में फील आती है, धड़ल्ले फील आती है। ग्रेजुएशन इज सो टफ, फर्जी चैप्टर है। वही चीज, वो तो मैं तुम्हें तो सवाल करवा रहा हूँ क्लास में, तुम्हें तो पता भी ना पड़ेगा क्या क्या पैटर्न होते हैं। अभी सवाल करोगे ना जब तुम, धड़ ऐसे पैटर्न दिखेंगे, दर्र पैटर्न दिखेंगे तुमको, मजा आ जाएगा। √11 - 1r होगा बेटा, समझ में आया क्यों। इसका आएगा बी, 90%, बहुत बढ़िया। और डेप्थ का सवाल आखिरी,
A B C D E F G, R by 11, R by 11 माइनस R, R माइनस R by 11 नन। कौन सा सही होगा? अगेन देखो, ये R by 11 डिस्टेंस कहां से है? सेंटर से। आपको ये डेप्थ D बतानी है, ये पूरा R होता है। कौन सा सही करोगे? सोचो, आराम से सोचो। जल्दी बताओ बेटा। अब बनने लग जाएगा। अरे बोलो, आ रहा है समझ में बेटा? आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें? सब समझ में आ रहा है? डा, 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 डा। अब आसान लग रहा होगा सर। सर अब तो इजी है बहुत। अरे आज का लेक्चर आग लगा दी भाई अपन ने। इस सवाल का पैटर्न है, आज तुमने कोऑपरेट करा है, मजा आया मेरे को भी। क्या होगा भाई, इसमें से ये माइनस कर दोगे, डी आ जाएगा। डेप्थ कॉमन सेंस से दिख रहा है मेरे को तो। देखिए जरा, 86%। यहाँ लोगों ने गलती कर दी, कई लोगों ने ये कर दिया। क्यों बेटा? बड़े में से छोटा जाएगा ना, आर बड़ा है, R by 11 छोटा है, डी इसमें से इसको माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 10 R by 11। बेटा ये कंसेप्ट लगभग लगभग समझ में आया। एक बार और पैटर्न खुद बना लोगे और मजा आ जाएगा। ठीक है, करना घर पे टाइप। अब आएगा टाइप 9। इनमें ज्यादा सवाल नहीं आता, सिंपल सा एक ही सवाल बनता है। जी शेप के कारण कहां पोल पे ज्यादा होगा? इक्वेटर से, क्योंकि शेप ऐसी होती है, ऐसे अर्थ थोड़े से चपटी टाइप है हल्की सी। तो रेडियस ऑफ ये पोल पर है, रेडियस ऑफ इक्वेटर है, तो रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है पोल से, तो जी की वैल्यू क्या होगी? पोल पे ज्यादा होगी इक्वेटर से, ड्यू टू। इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता इसमें, प्योर थ्योरी यही एक सवाल है, और कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, चलो अब जी ड्यू टू रोटेशन आ जाता है। टाइप 10 सवाल अपन ने पढ़ा है। ड्यू टू रोटेशन क्या होता है? जी की वैल्यू क्या है? अगर कोई लैटिट्यूड एंगल लैम्डा पर होता है तो जी की वैल्यू क्या होती है? जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। एट पोल नो चेंज, रेस्ट। बाकी रोटेशन के कारण क्या होता है? अदर देन पोल, पोल के अलावा रेस्ट। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाती है हमेशा। हाईएस्ट डिक्रीज कहां होता है? डिक्रीज एट इक्वेटर। सिंपल सी बात है, वही सब सेम सेम चीज है बेटा। बेटा क्या नहीं समझ में आया? ये समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया बेटा। ये तो बेटा इसमें कुछ पढ़ने का नहीं, मतलब ये तो सवाल सिंपल है। शेप होती है इस तरीके की, अर्थ की होती है, तो इस कारण से क्या होता है? पोल पे जो जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और इक्वेटर पे कम हो जाती है। अब रोटेशन की बात अपन ये भी, अच्छा ये भी डेरिवेशन हो चुका है पूरा का पूरा, याद होगा आपको लास्ट क्लास में किया था। पूरा डेरिवेशन हो चुका है बेटा, सारे पॉइंट थियरी के वहां भी लिखवाए थे मैंने। पूरा रिवीजन चल रहा है बेटा, बहुत सारे सवाल करवाने मुझे। हाईएस्ट डिक्रीज होता है इक्वेटर पे। इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग देन जी एट पोल, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उससे, रेस्ट वाले सारे पॉइंट पे जी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। और हाईएस्ट इंक्रीज कहां पर होगा बेटा? एट इक्वेटर। सारे ये पॉइंट बेटा रिवीजन में लिखवा रहा हूं वापस से, बस ये सब पॉइंट हो चुके हैं, सब बता रखा है बेटा। मैं बोल रहा हूं ना, सब रिवीजन हो रहा है, क्योंकि दिवाली की छुट्टी हो गई। मुझे पता है आप लोग जो है होलो अर्थ हो, और होलो अर्थ तो कम पढ़ के आते हो, अंदर जी जीरो हो जाता है आपका। तो बाहर से झूला है, अंदर जी जीरो है,
तो मुझे तो बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे सवाल करवाने हैं बहुत सारे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही सवाल आते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें कर चुका हूं बेटा, ये लास्ट के टाइप बचा हुआ है बस। सब ये बात, इनमें कुछ न्यूमेरिकल डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, यही पूछ लेते हैं। इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, ये जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा इक्वेटर पे, क्योंकि cos 0 1 हो जाता है। सबसे खर्चा इक्वेटर पे हो रहा था तो रुक गया, सबसे बढ़ेगा भी इक्वेटर पे। पोल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कम हो रहा था रुक गए तो, और गोल गोल घूमने के कारण कम हो रहा था, रुक गया तो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। सबसे ज्यादा कम हो रहा था इक्वेटर पे, सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा इक्वेटर पे। सारे डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा। अरे बोलो भाई याद आ रहा, सब भूल गए, याद है? सब 10% बच्चे, 9% तो पढ़ने ही नहीं है। कौन ना पढ़ रहे बेटा? लास्ट टाइप और एक टाइप हल्का सा छोटा सा हो रहा है, इसके बाद वेटलेसनेस इक्वेटर वाला सवाल बनता है कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या थी बेटा? जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर थी। अगर ये कितना तेज घूमे कि 0 हो जाए, ये हो जाए अगर 0, तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट बाय आर, जी नॉट बाय आर। ये 1/800 रेडियन पर सेकेंड निकल कर आता है। या सॉल्व करोगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर 1.25 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन निकल कर आता है। टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, या अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट्स या 1.5 आवर्स निकल कर आता है। या मतलब अर्थ विल रोटेट 16 टाइम्स फास्टर। तब होगी वेटलेसनेस एट इक्वेटर। स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपको याद करने के लिए बोली थी बेटा, और ये फिजिक्स में 3-4 बार ये सेम वैल्यूज आती है। ये तो स्पेसिफिकली बहुत बार ये वैल्यूज आपको फिजिक्स में दिखती है। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स फिजिक्स के। एक ये नंबर हो गया 84600 से 4-5 नंबर होते हैं फिजिक्स में जो अलग अलग चैप्टरों में रिपीट होते हैं बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज पूरी याद करवाई थी। याद आया? डायरेक्ट सवाल आता है भैया, डायरेक्ट आता है। सब याद है? भूल गए पूरा का पूरा? 1.4 1.5 देख लेना अपने हिसाब से। कैलकुलेशन इजी हो जाती है। 64 कैसे निकालता है? 24 अपॉन में 1.5, 24 घंटे होते हैं ना अभी। काटो, 3 से कट जाएगा 3 8 जा, 3 5 जा, और 5 से कट जाएगा 5 1 जा, 35 तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो अभी 16 गुना तेज अर्थ घूमेगी तो इक्वेटर पे वेटलेस आ जाएगा। टाइप 11 लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, बस लास्ट सवाल है, छोटा सा है, 2 मिनट का बस। याद आ रहा है जो पढ़ा था? टाइप 11 के बाद टाइप 2 लास्ट सवाल पर आता है सेफ हाइट फॉर जंपिंग। दैट्स इट, लास्ट टाइप है बेटा। इसमें क्या बोलते हैं? अभी अर्थ पर लेट से मैं 2 मीटर से छलांग मारूंगा तो नहीं मरूंगा, ठीक है। सेफ हाइट क्वेश्चन है, सेफ हाइट ऑन अर्थ टू जंप। तो कूदने के लिए सेफ हाइट इज लेट से मैंने बोल दिया 2 मीटर। देन सेफ हाइट एट मून इज, मून पे जी जो है अर्थ का जो है बाय 6 टाइम्स, 1/6 टाइम्स। सवाल समझ में बेटा क्या होता है कि अर्थ पे अगर मैं 2 मीटर से कूदूं तो नहीं मरूंगा, तो मून पे कितने ऊपर से कूद के नहीं मरूंगा? भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर से कूदोगे तो वो सुसाइड कहलाता है।
तो उसके ऊपर से नहीं कूदना बेटा, सेफ हाइट से कूदो थोड़ा बहुत। जैसे मैं ये सेफ हाइट से कूद सकता हूँ, जैसे अर्थ पे मैं यहाँ 2 मीटर से मैं कूद गया, कूद गया, तो मून में कहां से कूदूंगा तो नहीं मरूंगा या पैर नहीं टूटेंगे, वो होती है सेफ हाइट। प्रॉब्लम हाइट की नहीं बेटा, प्रॉब्लम समझो, ये हाइट से मतलब नहीं, प्रॉब्लम है वेलोसिटी की। समझो, मरते किससे, जब मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा गिरते टाइम, बात समझो बेटा। तो मोमेंटम ज्यादा होगा मतलब गेम सारा वेलोसिटी का है। कंसेप्ट देखो बेटा, अगर आप किसी को भी ड्रॉप करते हो h हाइट से, तो नीचे वेलोसिटी √2gh होती है। तो अगर वेलोसिटी सेफ है तो नहीं मरोगे। गेम समझ में है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में ही बात है। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है इन सवालों में, ये सेम है √2gh सेम होना चाहिए, सेफ रह जाओगे। तो g1h1 बराबर g2h2 कर दो आप बस। तो g अर्थ का हाइट है 2 और प्लेनेट में g कितना है, g/6 एट h2, काटो h हो जाएगा 6 2 जा 12 मीटर से कूद सकते हो बिना मरे आप, ठीक है। क्या समझ में है बच्चे बात ये? सर यू आर टीचिंग हाउ टू सुसाइड, नहीं बेटा मैं नहीं, मैं बता हाउ टू सेफ हाइट बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे अनसेफ लिख देता तो फिर वो गलत हो जाता, समझ रहे हो, मैंने सेफ लिखा है। आई ऑलवेज प्रैक्टिस, सेफ्टी जरूरी है भाई जीवन में, हर जगह पे। आप बाहर बाइक पे हो या कूद रहे हो, हमेशा हेलमेट लगा के कूद, ठीक है। इट्स सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सवाल भी सेफ हाइट का है। आई डू नॉट प्रमोट सुसाइड, से घटिया चीज कोई नहीं होती। मेरा तो इंस्टाग्राम नेट चैनल का नाम भी स्यूनोसाइड है, स्यूनोसाइड है, सुसाइड नहीं, सख्त खिलाफ हूं मैं, इसलिए भी टॉक अबाउट सेफ हाइट, इसलिए एक्स्ट्रा केस बढ़ाया गया, ठीक है। बंदर हो। अब है आज की ड्रिल, जी से युद्ध ड्रिल, बहुत सारे सवाल होंगे, ड्रिल 2 है आपकी, करिए सवाल बैठ के। सारी चीजें जो पढ़ी है वही है बेटा, ठीक है। GM/r² पे, इस पे ग्राफ पे देख रहे हो, जो सारे पीवाई, जो भी पीवाई क्यू सब है इसके ऊपर, सारे सवाल मजा आएगा करने में, करके ट्राई करो। 1/5 ऑफ सरफेस, 1/6 ऑफ सरफेस, मजा, पैटर्न वैटर्न सब सवाल, भर भर के सवाल है। इतने सवाल आपको दे रहा हूं, मजा आ जाएगा करके आपको। सवाल लिखो की लाइन लगी भैया, करो सवाल, करोगे, डरोगे तो नहीं, सवाल बहुत सारे हैं, कोशिश करोगे करने की। तो 37 से चालू होंगे, 70 तक जा रहे हैं, सवालों की लाइन है, लेकर आए बहुत सारे सवाल आपका भाई, ट्राई करो, मजा आएगा, ठीक है। होमवर्क ले लो भाई, होमवर्क। अब आप करोगे डीपीपी, जो आपने लास्ट क्लास में दी थी, है ना, जो रह गई थी ना वो लास्ट क्लास, अब पूरी बन जाएगी आपसे। अब धड़ल्ले से बनेगी, बहुत फास्ट बनेगी, और 90% क्वेश्चन तो बिना पेन के बन जाएंगे, अगर पैटर्न आ गया आपको तो बहुत फास्ट बनेगी, ठीक है। मॉड्यूल जो लोग करते बेटा, मॉड्यूल करने का क्राइटेरिया है जब आपके ऑलरेडी टेस्ट में 680+ नंबर आने लग जाए, बता दिया आपको, है ना। लास्ट स्टेप होती है मॉड्यूल, लास्ट करनी होती है, पहले नहीं करनी होती है, ठीक है। अगर आपका ये आ जाए तो उसके बाद आप कर सकते हो एक्सरसाइज 1 से चेंज इन जी वाले क्वेश्चंस, पूरा टॉपिक ही है वो पूरा कर सकते हो, बन जाएगा, मजा भी आएगा। मजा आया आज की क्लास में? तो आग लगी नहीं लगी, फील आई आज क्लास में, मजा आया आज? तो भाई मजा ही नहीं, ऐसा बताओ, यस या नो बताओ। आज लगा कि भैया सारे सर हैप्पी दिवाली तो आज बनी, दिवाली के पहले अपने डेरिवेशन कर लिए थे और धड़ल्ले से बहुत सारे प्रूफ, सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। और ड्रिल का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे बच्चा आ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नहीं करा हो तो सॉल्यूशन अभी जस्ट आज रात को 12 बजे के पहले आ जाएगा, ठीक है। अरे बोलो भैया, बात समझ में आई? फायर था आज मजा आया। ड्रिल 1 का सॉल्यूशन डाल दिया बेटा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया मैंने, आज हो चुका है अपलोड, ठीक है। महाडीबी बेटा एप्स पे आ जाएगी, इस वीक के अंदर सारी आ जाएगी। भाई करा पड़ा वो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण टेलीग्राम से हट गई कुछ चीजें, ठीक है। कुछ चीजें ऐसा है कि वो चीजें अलाउड नहीं मुझे डालना, गलती से डल गई थी, तो उसके लिए थोड़ा सा वो ऐप पे डाल सकते हैं। बोलो भैया, कोई और दिक्कत? पक्का? डा 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 डा, अरे बोलो भैया क्लियर है? लीडर बोर्ड देखना है, देख लो यार, आज तो मजा तो आया होगा यार, आज तो कितने सारे केसेस पड़े। अच्छा ये तरीका आपको अच्छा लगता है, मुझे समझ में आया।
जब अपन सारा थियरी कर लो फिर सारे टाइप के कर लो। इस चैप्टर पर यही कर रहे हैं, इसका अलग ही लेवल का फायदा होगा आगे भी आपको। चलो लीडर बोर्ड देखना है, चैट क्यों बंद कर दी, सॉरी, लीडर बोर्ड देख लो। आर्यन सिंह, हार्ट, तनुष, छवि, कृष्ण, व्योम, नमन, जोध, मोनिका, माय हार्ट इज एम्स दिल्ली। हट बंदर, पढ़ाई कर। चलो अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। लोग पेन उठाएंगे, हम पेन छोड़ेंगे, उसके बाद नीट को फोड़ेंगे। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, मजा आएगा। कल भी क्लास होगी, ठीक है। चलो अगर लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड होगी, पर क्लास तो कल भी होगी, ठीक है भैया। मजा आया, चलो बाय बाय, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।